वो बच्चे जो एक सपना लेके बैठे थे 11th क्लास के अंदर कि अगर हम पास हुए तो हम डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। लेकिन 11th क्लास में फ़ेल हो जाने की वजह से उन्हें लगता है कि उनका सपना चकनाचूर हो गया है और अब वो आगे क्या करें। काफ़ी डिप्रेशन में फ़ेल बच्चे चले जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनका करियर बर्बाद हो गया या उनका 1 साल बर्बाद हो गया। क्योंकि तमाम वो फ़ेल बच्चे उनको स्कूल दोबारा से 11th क्लास कराने की रिपीटेशन कराता है। ऐसे बच्चे बड़े असमंज की स्थिति में होते हैं कि क्या करें? क्या दोबारा से 11th क्लास करें? दोबारा से उसी को पढ़ाई करें? और कई बार बच्चों को लगता है कि हमने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से एक आध नंबर से वो बच्चे फ़ेल हो गए हैं। तो ऐसे में वो क्या करें? आज हम उन्हीं बच्चों के लिए जानकारी देने के लिए कि किस तरीके से वो सीधे 11th क्लास को छोड़कर सीधे 12th क्लास करें और किस बोर्ड से करें, ताकि उनकी किसी भी जो वैल्यूएशन है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े और वो जो सपने लेकर आगे बढ़ रहे हैं उन सपनों को अपना साकार कर सकें, इंजीनियर बन सकें, डॉक्टर की नीट की तैयारी कर सकें और उसको आगे चल सकें। उसके बारे में हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। जो बच्चे हमारे 11th क्लास में फ़ेल हो गए हैं या 9th क्लास में फ़ेल हो गए हैं, वो सीधे NIOS से सीधे 10वीं और 12वीं कर सकते हैं। ये बोर्ड तमाम उन बच्चों को एक मौका देता है कि वो घर बैठे अपनी 11th की और 10th की तैयारी कर सकते हैं, सॉरी 12th क्लास की और 10th क्लास की तैयारी कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो 9th क्लास में फ़ेल हो गए हैं और ऐसे बच्चे जो 11th क्लास में फ़ेल हो गए हैं, वो बच्चे NIOS बोर्ड से सीधे 12वीं और 10वीं कर सकते हैं और इस तरह से ये बच्चे अपना साल बचा सकते हैं। क्योंकि 11th क्लास में अगर वो रिपीट करते हैं तो उसका लाभ उन्हें नहीं मिलेगा और अगर वो सीधे NIOS से 10वीं या 12वीं करते हैं तो उनका साल बच जाता है। और इसके साथ जो वो कॉम्पिटिटिव तैयारियां कर रहे हैं, मतलब इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनकी तैयारियों को वो कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि NIOS आपको ये सुविधा घर बैठे देता है। ऐसे में वो बच्चे आसानी से NIOS से आगे की पढ़ाई कर सकते हैं और 12वीं पास करके वो अपने उन सपनों को साकार कर सकते हैं जिन सपनों के लिए उन्होंने अपना एक सपना बनाया था, अपनी एक दुनिया तैयार करी थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तो क्या NIOS की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी हमारी स्कूल की वैल्यू होती? तो हाँ दोस्तों, NIOS बोर्ड की वैल्यू उतनी ही है जितनी कि हमारी CBSE बोर्ड की होती है या हमारे दूसरे अदर बोर्ड्स की होती है। NIOS के तमाम जो डॉक्यूमेंट हुए वो तमाम सारे के सारे कोर्सों में उतने ही वैल्यूएबल रखते हैं जितने के दूसरे बोर्ड्स के रखते हैं। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर कि आपने 12th क्लास NIOS से करा है या किसी अन्य बोर्ड से करा है, NIOS से आपने करा है या रेगुलर बोर्ड से करा है, इसके बीच में कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। जो हमारे नीट के जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए कोई भी बाधा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सवाल ये आता है कि क्या हम रेगुलर बच्चों की तरह ही नीट में बैठ सकते हैं या ओपन के बच्चे नीट में नहीं बैठ सकते। तो मैं आपको बता दूं कि जो ओपन के बच्चे होते हैं, ओपन क्लास से करते हैं, NIOS से करते हैं, वो बच्चे भी नीट की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर 12th। तो ऐसे बच्चे जिनके जो 11th में फेल होंगे 1 या 2 नंबर से, वो आसानी से 1 या 2 नंबर से या किसी भी तरीके से फेल होंगे, वो अपने आप को मजबूत बनाएं और आगे 12th क्लास की पढ़ाई करें। क्योंकि 11th क्लास की पढ़ाई और 12th क्लास की पढ़ाई में लगभग समानांतर होता है। लगभग काफ़ी हद तक 11th क्लास का पोर्शन 12th क्लास में होता है। तो इस तरीके से उन्हें बजाय रिपीट करने के दोबारा से 11th क्लास ना करके सीधे 12th क्लास करने से उनके लिए फ़ायदा होता है और उनके जो कॉम्पिटिशन की तैयारियां होती हैं उसमें आसानी होती है। तो NIOS के बारे में हम कुछ चंद बातें आपको यहाँ बता दें। NIOS जो है एक वैल्यूएबल बोर्ड है, साथ के साथ ही आपको घर बैठे पढ़ाई की सुविधा मुहैया कराता है। इसके अंदर हम तमाम फार्म ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑनलाइन से अपनी एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से ही हम अपने जो और अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आई कार्ड है, प्रैक्टिकल है, असाइनमेंट है, वो सारे दे सकते हैं। साथ के साथ में ये एक स्टडी सेंटर हमें उपलब्ध कराता है और हम संडे के संडे उस स्कूल में जाकर, उस सेंटर बोर्ड में जाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। अपनी उस चीज़ के बारे में जो हमारी जानकारी है स्टडी के बारे में, वो वहाँ से ले सकते हैं। साथ के साथ ये NIOS बोर्ड आपको कोर्स भी उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही जो अन्य बोर्ड होते हैं उससे आसान होता है, इसमें जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी आसान होता है। इसके साथ ही इसके अंदर एक और सुविधा होती है जिसको हम असाइनमेंट की सुविधा कहते हैं। ये लगभग तमाम सब्जेक्ट के अंदर 20 नंबर की 20-20 नंबर की सुविधा देता है।
हर सब्जेक्ट के अंदर 20 नंबर का असाइनमेंट आपको मिलता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो प्रैक्टिकल वाले होते हैं, तो उसके अंदर भी आपको प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम मिलते हैं, प्रैक्टिकल के नंबर मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको पास होने में बहुत अच्छे से ये हेल्पफुल करता है, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल और फिर आपकी थ्योरिकल। तो 3 तरीके से आपके मार्क्स जुड़ते हैं जिसमें आपको पास होना बहुत आसान होता है। वहीं मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली की हमारी ख़ास तौर से लड़कियां हैं, अगर वो फेल हो गई हैं तो रेगुलर स्कूल की तरह ही सीबीएसई बोर्ड से सीधे सीबीएसई बोर्ड से वो प्राइवेट माध्यम से वो 12th कर सकती हैं। जो 11th क्लास की लड़कियां हमारी फेल हैं वो सीबीएसई बोर्ड से 12th कर सकती हैं, सीबीएसई बोर्ड से 10th कर सकती हैं, 9th क्लास में फेल है। और ये इनका सेम वही कोर्स होगा, सेम वही एग्ज़ाम पैटर्न होगा, सेम वही एग्ज़ाम आएगा, सेम वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो रेगुलर स्कूल में पूछे जाते हैं। सेम डेट पर आपका एग्ज़ाम होगा। तो सीबीएसई से भी लड़कियां, जो हमारी दिल्ली की, खासतौर से दिल्ली की लड़कियों के लिए सुविधा है, अगर जो लड़कियां 9th क्लास में फेल हो गई हैं और जो 11th क्लास में फेल हो गई हैं, वो लड़कियां सीधे सीबीएसई बोर्ड से 12th कर सकती हैं, सीधे सीबीएसई बोर्ड से 10th कर सकती हैं, बहुत नाममात्र फीस पर। बहुत कम फीस है सीबीएसई की, और ये भी घर बैठे सुविधा देती है आपको। आज आप फार्म भरेंगे तो उसके 1 साल बाद, जब फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होते हैं 12th क्लास के, उसी टाइम पे आपका सीबीएसई से भी जो प्राइवेट तरीके से महिलाएं करती हैं वो भी कर सकती हैं। बात करते हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स की। एनआईओएस के अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो मैं आपको बता दूं, एनआईओएस के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स लगता है 9th क्लास के जो फेल बच्चे हैं 10th क्लास के लिए, उनके लिए सिर्फ एक आधार कार्ड और 9th क्लास की फेल की मार्कशीट लग जाएगी। उसी के आधार पर उनका 10th क्लास में एडमिशन हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें दूसरे अन्य डॉक्यूमेंट्स की। ऐसे ही 11th क्लास के जो फेल बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ 10th क्लास की जो पास की मार्कशीट है, 10th क्लास की जो पास की मार्कशीट है, सिर्फ वो लगेगी और उनका आधार कार्ड लगेगा। 11th क्लास के बारे में एनआईओएस कुछ नहीं पूछता है। इस तरीके से उन्हें सीधा 10th क्लास की मार्कशीट लगाकर सीधा 12th क्लास में एडमिशन वो बच्चे आसानी से ले सकते हैं, और 11th क्लास का उनको कोई जानकारी नहीं देनी है। तो डॉक्यूमेंट्स के नाम पर सिर्फ एक आधार कार्ड है 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए एक आधार कार्ड है, और एक 10th क्लास की मार्कशीट है। इसके बेस पर ही उनको जो है डॉक्यूमेंट्स में उनको 12th क्लास में एडमिशन मिल जाता है। अगर हम सीबीएसई की बात करें कि सीबीएसई के अंदर क्या चाहिए, तो जो हमारे पास लड़कियां हैं हमारी दिल्ली की, उनको दिल्ली का एक प्रूफ देना है, कोई आधार कार्ड, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स, और साथ में सिर्फ ये एक एफिडेविट देना है कि वो 9th क्लास तक घर में पढ़ी है, स्टडी एट होम, उन्होंने घर पर पढ़ाई करी है। इस तरह से वो सीधे 10वीं क्लास का फार्म भर सकती हैं, या वो ये लिख सकती हैं कि हम 9th क्लास फेल हैं और हम क्या बोलते हैं 10th क्लास में करना चाहते हैं। तो लड़कियों को ये सुविधा उपलब्ध है। दूसरा, 12वीं क्लास के लिए जो लड़कियां 11वीं क्लास में दिल्ली की फेल है, वो उनके लिए सिर्फ एक आधार कार्ड है, और दूसरा 11th क्लास की उनकी फेल की मार्कशीट है और 10th की मार्कशीट है। ये दोनों चीज़ें वो दिखाती हैं, तो सीबीएसई बोर्ड के अंदर वो एडमिशन ले लेंगी सीधे तौर पर और 12th क्लास का एग्ज़ाम दे सकती हैं। तो वो तमाम बच्चे जो बहुत सारे अपने सपने लेके बैठे थे, इन दोनों बोर्ड के माध्यम से बिना अपना साल गंवाए वो सीधे डायरेक्टली 12th क्लास और 10th क्लास कर सकते हैं, और अपने जो सपने उन्होंने बुने हैं दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेई का एग्ज़ाम हो, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी वो बनना चाहते हैं उन तरह के एग्ज़ामों की वो तैयारी कर रहे हैं, तो घर बैठ के आसानी से वो तैयारी कर सकते हैं और सीधे जो है अपनी 10वीं और 12वीं कर सकते हैं। और इसका खर्चा भी बहुत कम आता है, बहुत कम खर्चे पर ये स्कूल सुविधा दे रहे हैं, ये बोर्ड सुविधा दे रहे हैं कि आप 12th क्लास कीजिए। और जैसे मैं बता रहा था कि इनकी वैल्यू की बात है, तो वैल्यू इन सब की लगभग सभी बोर्ड की वैल्यू बराबर है। कोई भी आपको किसी भी एग्ज़ाम में नहीं रोकेगा। तो तमाम वो बच्चे जो सीधे 10वीं 12वीं करना चाहते हैं, अगर उनको किसी तरह की कोई परेशानी आती है एडमिशन लेने में, और या कोई और अन्य जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, हम उनको मदद करेंगे कि किस तरीके से वो सीधे ऑनलाइन तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, या उनकी अगर कोई परेशानी है तो वो परेशानी को हम कैसे हल कर सकते हैं, वो लिख कर हमें भेजें, हम उनकी मदद करेंगे उन तमाम बच्चों की। या कोई और अन्य सुझाव भी वो पूछना चाहते हैं हमसे कि किस तरीके से हम अपने आगे करियर के बारे में कदम बढ़ाएं और उसके लिए क्या बेहतर होगा, तो उसके लिए भी हम उनको अच्छे से सुझाव दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।